हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट बैंक ने आउट किए हैं और रिजल्ट हमें अदर बैंक से अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा ठीक बेहतर देखने को मिले हैं। तो डिटेल में इनके रिजल्ट को हम कवर करने वाले हैं और वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले डिपॉजिट के नंबर के बारे में हम जानने वाले हैं। डिपॉजिट के केस में अगर आप देखते हैं तो यस बैंक की ग्रोथ हमें देखने को मिली है साल दर साल 4.1%। वहीं क्वार्टरली अगर आप कंपेयर करते हैं तो डिपॉजिट में थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिला है। 3.1% की डी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। लेटेस्ट में अगर डिपॉजिट बुक देखेंगे तो 2,75,843 करोड़ के इनके डिपॉजिट नंबर देखने को मिले हैं। 3 महीने पहले अगर आप जाएंगे तो वहाँ से डिपॉजिट देखेंगे तो कम ही नज़र आ रहे हैं। तो जैसे कि अदर बैंकों में डिपॉजिट का प्रेशर हमें देखने को मिला है, यस बैंक के केस में भी हमें डिपॉजिट का प्रेशर जो है वो देखने को मिला है। डिपॉजिट के बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं इनकी लोन बुक के बारे में। तो देखिए, अगर इनकी टोटल लोन बुक आप देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रेशर हमें देखने को मिला है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। 2.1% इनके जो एडवांसेस हैं वो जो है कम होते हुए नजर आए। 3 महीने पहले अगर लोन बुक देखेंगे तो 2,46,188 करोड़ की लोन बुक देखने को मिल रही थी। वहीं लेटेस्ट में आप देखेंगे तो 2,41,024 करोड़ की लोन बुक जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन ईयरली आप देखेंगे तो लोन बुक 5% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो ईयरली तो ठीक ठाक नंबर देखने को मिले, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर कंपेयर करेंगे तो डिपॉजिट के साथ साथ एडवांसेज यानी लोन में भी हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं वीडियो में और अब हम बात करते हैं एसेट क्वालिटी के बारे में। अगर यस बैंक के केस में एसेट क्वालिटी का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर से हमें काफ़ी बेहतर सुधार देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए का रेशियो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेस पे बैंक का ग्रॉस एनपीए हमें फ्लैट देखने को मिला है, जबकि ईयरली अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमें बेहतर सुधार देखने को मिला है, क्योंकि एक साल पहले 1.7% ग्रॉस एनपीए रेशियो हमें देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर अगर एसेट क्वालिटी पे आप देखेंगे तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे बैंक काफ़ी जो है वो सुधार करती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद नेट एनपीए की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्वार्टरली बेस पे नंबर फ्लैट देखने को मिले हैं, लेकिन ईयरली बेस पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बैंक ने काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है। 0.5% एक साल पहले देखने को मिल रहे थे, 0.3% लेटेस्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बैंक के जो ख़राब लोन थे वहाँ से धीरे धीरे बैंक जो है रिकवर करके अब टर्न अराउंड की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, जबकि एसेट क्वालिटी जो है जिसमें ये हमें साफ देखने को मिलता है। वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की। तो देखिए, कोई भी बैंक होती है नेट इंटरेस्ट इनकम, कोर अर्निंग। तो यस बैंक के केस में अगर नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो यहाँ पर 4.2% की क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि अदर बैंक में अगर आप जाएंगे तो कुछ बैंकों के रिजल्ट में हमें नेट इंटरेस्ट इनकम पे भी प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन यस बैंक के केस में आप देखेंगे तो 2371 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है। क्वार्टरली ग्रोथ अच्छी रही है। ईयरली अगर देखेंगे तो 5.7% की ग्रोथ हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो यहाँ से बैंक के रिजल्ट थोड़ा सा ठीक देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद फिर प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ 8.5% क्यू ऑन क्यू बेस पे देखने को मिली है। लेकिन साल दर साल अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिली है। लगभग 60% के आसपास इनके प्रॉफिट बढ़ते हुए नज़र आए। तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो बैंक ने काफ़ी बेहतर किया है। एक साल पहले प्रॉफिट 502 करोड़ हमें देखने को मिल रहा था और लेटेस्ट में आप देखेंगे तो 801 करोड़ प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, जबकि 3 महीने अगर पहले आप जाएंगे तो 738 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था। तो बैंक के जो नंबर्स हैं वो थोड़ा सा बेहतर लेवल पर हमें देखने को मिल रहे हैं। कॉस्ट टू इनकम रेशियो, जैसा कि बैंक के जब लोन खराब हुए उसके बाद से कॉस्ट टू इनकम रेशियो पे काफ़ी बैंक काम कर रही थी और एक साल पहले कॉस्ट टू इनकम रेशियो 74.3% देखने को मिल रहा था, जबकि लेटेस्ट में आप देखेंगे तो ये कम होता हुआ नजर आया। 67.1% कॉस्ट टू इनकम रेशियो हमें देखने को मिला है। अब चलते हैं पूरे रिजल्ट को थोड़ा सा क्विक स्नैपशॉट के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, एडवांसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्वार्टरली प्रेशर देखने को मिला है, डिपॉजिट में भी प्रेशर देखने को मिला है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ठीक ठाक रहा है। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट इनकम में भी क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बेहतर ग्रोथ देखने को मिली है। निम्स की अगर हम बात करते हैं तो 2.5% बेहतर देखने को मिले हैं। कॉस्ट इनकम रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी सुधार हमें देखने को मिला है। कासा की अगर हम बात करते हैं 32.8% हमें देखने को मिला है, सुधरता हुआ नजर आया है। उसके अलावा ग्रॉस एनपीए यानी एसेट क्वालिटी में भी हमें सुधार देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम 2 पैरामीटर्स हटा देते हैं, एडवांसेस और डिपॉजिट, बाकी सभी पैरामीटर्स पर बैंक के जो नंबर हैं वो बेहतर हमें दिखाई दिए हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था यस बैंक के बारे में, क्वार्टर फर्स्ट के जो रिजल्ट थे उनके बारे में। अगर वीडियो के माध्यम से 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।